हेलो, कैसे हो आप सब लोग। और ये जो भी मेरा लेक्चर है, ये मेरा लेक्चर नंबर 27 है, ठीक है। यस, ये मेरा कौन सा है, लेक्चर नंबर 27 है, ठीक है ना। सो अभी देखो यार, लास्ट वीडियो में ना मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। आप सभी लोगों ने शायद वो देखा होगा कि वहां पे मैंने 5th वाला इलस्ट्रेशन आपको पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर मैंने कस्टम ड्यूटी जो है ना, तो वो एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, बट गलती से मैंने वो प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पे डाल दिया था। तो ऐसा होता है यार बहुत बार, मतलब जैसे कैसा होता है ना, मैं फटाफट रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो कभी ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे, राइट। बट कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, है ना। एक टीचर से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपकी बात बराबर है। लेकिन अगर कभी ऐसा मिस्टेक कोई हो जाता है तो आप मुझे वहां पे प्लीज चैट सेक्शन में बोल देना, ठीक है, या कमेंट में बोल देना, ओके। चलो, सो आज का जो भी मेरा लेक्चर नंबर 27 होगा दोस्तों, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो भी नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसका पेज नंबर है वहां पे 59, ओके। तो ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो, सॉल्व कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, तो यस, हेलो एवरीवन, हेलो हसल गेम, खुशी, सक्सेसफुल, ओके, सब लोगों का हेलो, राइट। सो हम लोग कैसा करेंगे, देखो दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट को पॉसिबल है लाइव अटेंड करना, आप लाइव मेरे साथ ये क्वेश्चन को वापस सॉल्व कर लो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसका जो वीडियो है मैं अलग से वहां पे वापस एक बार क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, सो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, बताओ सब लोगों को। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं ना, 6th वाला जो इलस्ट्रेशन है जिसका पेज नंबर है 59, वो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो, सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। चलो, तो क्या सब लोग रेडी हो क्या, मुझे बताओ, सब लोग रेडी हो ना, पक्का, राइट। अगर रेडी रहेंगे तो अगर आपको पॉसिबल रहेगा तो आप वहां पे नोटबुक वगैरह लेके बैठो, साथ साथ में वहां पे आपके पास ये होगा ना, टेक्स्ट बुक वगैरह होगा, बरोबर, वो सारी चीजें वहां पे आप लेके बैठो। और हम लोगों का है ना एक ही टारगेट है अभी कि जल्दी से जल्दी हमको इस चैप्टर को वहां पे कंप्लीट करना है। फिर जैसे मैंने आपके लिए 11 का लेके आया था ना, 1 शॉट, बरोबर, तो ये सारे वीडियोस को मैं मर्ज कर दूंगा और वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वैसा अपन सारे वहां पे मतलब जितने भी अपने चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर्स का वैसे करेंगे। सिर्फ अभी है ना फटाफट फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करके वहां पे मुझे ना नेक्स्ट वाला चैप्टर है आपका, वो मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फटाफट अभी इसको देख लो, ओके। चलो, सो अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने यहाँ पे हमको दिया दोस्तों अर्चना एंड प्रेरणा। कौन कौन है बोलो, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स, ठीक है। ये दो लोग यहाँ पे पार्टनर है बेटा, जो क्या करेंगे तो शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओके। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर वहां पे मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोलो, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से इसमें करेंगे बोलो, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नमस्कार हेमल सर, नमस्कार, ठीक है, ओके। चलो, तो सुनो मेरी बात, क्या दिया यहाँ पे। सच में बोलूं क्या, मैं ना रिकॉर्डिंग करने वाला था, बट ना अभी ऐसे लग रहा है यार कितनी बार रिकॉर्डिंग करूं, अकेले बोल मतलब ऐसे बात करते ना तो ऐसे पागलों जैसे लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा जाने तो आज लाइव ले लेते, ठीक है, ओके। चलो, तो अभी देखो उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे उन्होंने दिया, साथ साथ में यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे दिए, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया, देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। उन्होंने वहां पे हमको ट्रायल बैलेंस दिया है, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ क्या दिए बोलो, एडजस्टमेंट्स दी हुई है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, सबसे पहले जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिए, वो सारे आइटम्स को पहले अपन वहां पे टिक कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान में मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अभी ना देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे बेटा, तो उन्होंने यहाँ पे देखो क्या दिया हमको, फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट, तो वहां पे उन्होंने हमको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलते हैं वहां पे हम उसको, उसका नाम है वहां पे अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी आपको वहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या प्रोविजन है वहां पे, क्लोजिंग स्टॉक को जो भी हमको वहां पे रिकॉर्ड करना है, वो हमको जितना भी उसका कॉस्ट होगा या उसका जो भी उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू होने दो या मार्केट वैल्यू होने दो, तो ये दोनों में से जो भी कम वाला वैल्यू रहेगा ना बच्चा, कौन सा कम वाला जो रहेगा, उस वैल्यू पे वहां पे हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इतना याद रहेगा पक्का, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे एक बात बोलो जल्दी से कि यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया बेटा, उन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया यहाँ पे उन्होंने आपको 12,000, बरोबर, और मार्केट प्राइस कितना दिया है बोलो, 17,000 दिया है।
मतलब ये दोनों में से कम कौन सा है रे दोस्तों, मुझे सब लोग बताओगे दोनों में से कम कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में से अपना कम वाला है 12,000, कौन सा है बोलो 12,000, ठीक है। तो मेरा जो भी वहां पे क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा गाइस कितने अमाउंट पे बोलो 12,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। कितने पे करूंगा बोलो 12,000 पे करूंगा। समझ में आया। अभी आप सभी लोग मुझे वहां पे बताओगे कि जो भी अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक के वहां पे अपने दो इफेक्ट्स कौन से जाएंगे रे। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो, मैं वापस बोलो रैंडम स्ट्रीम में कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था, टाइम था इसलिए ले लिया, ठीक है। मुझे वैसा भी रिकॉर्ड करना था तो सोचा चलो जाने दो स्ट्रीम कर लेते, ओके ना। तो मुझे एक बात बोलो, जो भी स्टूडेंट मुझे देखते रहेंगे या जो भी स्टूडेंट मुझे वहां पे देख रहे हो, प्लीज मुझे एक बात बताओ जल्दी से वहां पे कि आप मुझे बोल सकते हो क्या कि जो भी अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसके दो इफेक्ट्स कौन से जाते हैं दोस्तों, बोल सकते हो मुझे जल्दी से। देखो क्लोजिंग स्टॉक का जो अपना पहले वाला इफेक्ट रहेगा ना बेटा, वो अपना जाएगा कहां पे बोलो, तो ये अपना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। वहां पे आप लिख के रखो, पहला कहां पे जाएगा दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। एकदम बराबर बोल रहे हो तेजस्वी दीदी, एकदम बराबर, हसल भैया एकदम बराबर बात कर रहे हो, ठीक है। और सेकंड अपना जाएगा बेटा बैलेंस शीट के एसेट में। सेकंड कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। समझ में आया ना। चलो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम ना वहां पे जितने भी उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिए ना, तो जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया, हम लोग पहले वो आइटम को वहां पे टिक कर लेंगे। समझ में आया। और फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, बराबर है ना। और फिर हम वहां पे सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम सम को सॉल्व करेंगे ना वहां पे, वो टाइम पे वहां पे हम ये जो भी इफेक्ट सम को देने हैं वो वहां पे हम लोग उसका दे देंगे। क्लियर है क्या, बताओ समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखो उन्होंने क्या दिया है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज, कितना बोल रहा है 800, ठीक है। अभी देखो यार आवर कस्टमर मतलब है ना, यहाँ पे वो डेटर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चा, डेटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे, मतलब हमारा डेटर जो है वो वहां पे हमको 800 रुपया पे नहीं कर पा रहा है। ध्यान में आया क्या। तो जब भी हमारा डेटर हमको पैसा नहीं देगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। समझ में आया क्या। तो ये उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया बोलो, बैड डेट्स दिया हुआ है। ओके, तो बैड डेट्स का जब भी एडजस्टमेंट आएगा तो हमको किसको टिक करना है मुझे बोलो, तो वहां पे हम लोग टिक करेंगे दोस्तों डेटर्स को। किसको टिक करेंगे बोलो, डेटर्स को टिक कर देंगे। समझ में आया क्या। तो जल्दी से सब लोग वहां पे डेटर्स को टिक कर दो, जल्दी से वहां पे सब लोग डेटर्स को टिक कर दो। हेमंत सर भी अच्छा सर आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। ओके चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया है, वॉलेट ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने हमको पेटेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पेटेंट को टिक करो जल्दी से। चलो पेटेंट को टिक कर दो। इतना हुआ क्या बताओ, पेटेंट को टिक कर दो। डन क्या पक्का। ओके चलो अभी देखो क्या दिया यहाँ पे, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओके तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने हमको किसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया बोलो, फर्नीचर के ऊपर। तो जाओ चलो जल्दी से फर्नीचर को टिक कर दो, जल्दी जल्दी करो, फर्नीचर को टिक कर दो। इतना किया क्या बताओ, डन पक्का, सब लोगों का हो गया। चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5%, ठीक है। तो जल्दी से एक काम करो, चलो लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर वहां पे आप लोग टिक कर दो पहले, और दूसरा फर्नीचर के ऊपर भी बोला है तो फर्नीचर के ऊपर और एक टिक आएगा। जितना आपको एडजस्टमेंट दिया है ना उतनी बार वहां पे टिक कर देने का, एकदम सिंपल है। समझ में आया, जितनी बार उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया वो आइटम के ऊपर हम उतना क्या कर देंगे बोलो, वहां पे टिक कर देंगे, ठीक है। डन पक्का इतना। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके तो उन्होंने यहाँ पे हमको वेजेस के ऊपर भी दिया हुआ है और सेकंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, वेजेस को भी टिक कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी टिक कर देंगे। दोनों को टिक कर दो, वेजेस को टिक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी टिक कर दो। क्लियर क्या बताओ। तेजस्वी दीदी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी बेटा मैं कल वहां पे आपको दे दूंगा, पक्का कल आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। पहले मुझे ये चैप्टर एक बार मेरा हो जाए ना, फिर मेरा चैप्टर नंबर 3 है जो चल रहा है इकोनॉमिक्स का, वो भी कंप्लीट करके आपको दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, ठीक है। चलो अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, ठीक है।
तो ये हम वहां पे लास्ट में कर लेंगे, समझ में आया। तो अभी हमने क्या किया बेटा, जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिए थे वो सारे आइटम को वहां पे हमने टिक तो कर लिया है, बरोबर। अभी सब लोग क्या करो, जल्दी से आपका नोटबुक निकालो बेटा, और आपका नोटबुक निकाल के वहां पे फटक करके सब लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो अपना जो फॉर्मेट है ना, राइट, किस चीज का फॉर्मेट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, तो जो भी अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और साथ साथ में जो भी अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट जल्दी से वहां पे आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आप वहां पे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करोगे वो टाइम पे आपका जो भी वहां पे नोटबुक होगा या आपका जो भी वहां पे पेपर होगा सॉल्व करने का, उसके लेफ्ट वाला जो पेज रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हाँ चलो जाने दो, मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो आपका लेफ्ट वाला पेज रहेगा बच्चा, इसके ऊपर वहां पे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, और आपका जो राइट वाला वहां पे जो पेज रहेगा दोस्तों, वो पेज पे वहां पे आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, समझ में आया। ऐसा क्यों करने का, अगर बाजू बाजू में रहेगा तो पोस्टिंग करना आसान हो जाता है और अपना वहां पे टाइम बच जाएगा, गलतियां होने के चांसेस वहां पे कम है, ठीक है। लेफ्ट पे आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट में बनाओगे बैलेंस शीट, और जो भी आपका वर्किंग नोट होगा, देखो बैलेंस शीट वैसे 75% पेज भी आपने कर दिया ना उतना, तो भी आपका वापस सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा बड़ा बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ आप सभी लोगों को क्या करना है, ध्यान देना बेटा, तो 75% का वहां पे बैलेंस शीट कर देना, और नीचे जो 25% जगह बचेगा ना, तो वो टाइम पे वहां पे आप लोग क्या कर देना दोस्तों, एडजस्ट, मतलब जो भी आपका वहां पे वर्किंग नोट वगैरह रहेगा ना, तो वहां पे आपको नीचे कर लोगे, समझ में आया किस तरीके से आपको करना है। पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ जल्दी जल्दी। ओके, आई होप गाइस वीडियो प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं है, वीडियो प्रॉपर चल रहा है बेटा मेरे, क्योंकि मेरे फोन पे भी यहाँ पे चालू है ना साथ साथ में, तो कैसा है यहाँ पे मुझे दिख जाता है, मतलब ठीक है। एक सेकंड का अगर लैग आया होगा तो वहां पे कोई इशू नहीं बेटा, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको, वीडियो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। मेरे फोन में भी चल रहा है, तो वीडियो एकदम ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके यस, आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों कि एचडीसीए के जो भी लेक्चर्स है दो तरीके से चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना है यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये अपने यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और जी हाँ दोस्तों, हम वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गाइस, तो ये हमारे प्रीमियम बैचेस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो सारे फैकल्टीज है ये आपको ऑनलाइन लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव इंटरेक्शन होता है। ये जो अपने क्लासेस दोस्तों अपने गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहता है, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा। इसमें एडवांटेज ये होगा कि किसी भी दिन अगर मान लो आपका लेक्चर मिस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर का या इनफैक्ट पूरे लेक्चर का वहां पे आपको हम रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं, मतलब आप कोई भी लेक्चर को रिपीटेटिव भी बाद में देख सकते हो। ये जो भी प्रीमियम बैच है दोस्तों, तो इसमें आपको एडवांटेज है कि इसमें आपको इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है, जैसे आपको लाइव क्लासेस होगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन बैचेस, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन, और साथ साथ में 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको एनरोल होना है, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको मैं नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, और जो भी बाकी की चीजें दोस्तों वो जान लो, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, तो करते फिर अपन अगले पार्ट को कंटिन्यू। चलो अभी हम ना इसको फटाफट क्या करते बेटा, सॉल्व कर लेते, चलेगा। अभी देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया रे, 1418 का उन्होंने दिया 8560, बरोबर। तो ये उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है ना, ये उन्होंने दिया हमको ओपनिंग स्टॉक, क्या दिया है बच्चा, ओपनिंग स्टॉक दिया है, बरोबर। अभी ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ, चलो जल्दी सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा, बरोबर। तो मैं जाऊंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अभी देखो हम सबसे पहले किसके बुक में कर रहे हैं, अर्चना एंड प्रेरणा के बुक में कर रहे हैं। किसके बुक में कर रहे हैं, अर्चना एंड प्रेरणा के बुक में कर रहे हैं, बरोबर ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले फटाक करके इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखूंगा बोले यहाँ पे, अर्चना, इन द बुक्स ऑफ अर्चना, एंड सेकंड क्या लिखूंगा बोले, इन द बुक्स ऑफ प्रेरणा, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा। पहले आप ऐसा लिखोगे, इतना समझ में आया। अभी वहां पे आप जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बना रहे हो, ये कब का कर रहे हो बेटा, आप 31 मार्च 2019 का करोगे, बस सही क्या गलत है। तो यहाँ पे आप लोग लिखो जल्दी से, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये सारी चीज एकदम प्रॉपरली लिखने का। देखो इवन आप जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो वहां पे लेफ्ट में डीआर, राइट में सीआर, ये भी आपको कंपलसरी लिखना है, समझ में। इसका आधा मार्क वहां पे नहीं तो काट सकते हैं। प्लीज जब भी आप वहां पे फॉर्मेट बनाओगे, इतना मेक श्योर करना कि वहां पे आपके सारे फॉर्मेट जो होंगे आप वहां पे ठीक से प्रिपेयर करोगे, समझ में आया पक्का। चलो
आगे देखो उन्होंने क्या दिया अभी फटक करके। तो सबसे पहले हमको स्टॉक लिखना है, बराबर है ना। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे बोले यहाँ पे जल्दी से हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। इतना समझ में आया। अभी देखो कितना दिया बेटा उन्होंने 8560। अभी हमेशा याद रखना जो भी आइटम के ऊपर टिक है उसका लिखने का इनर कॉलम में। क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी आइटम के ऊपर टिक है उसका फिगर लिखेंगे इनर कॉलम में, जो भी आइटम के ऊपर टिक नहीं है उसका फिगर लिखेंगे आउटर कॉलम में। समझ में आया क्या पक्का। तो कितना दिया देखो 8560 दिया हुआ है, तो मैं वहां पे आउटर कॉलम में लिखूंगा 8560। कितना लिखूंगा बोलो 8560। बोलो समझ में आया क्या पक्का ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखना है। डन, चलो बहुत अच्छा है। आगे देखो अभी आगे उन्होंने दिया हमको पेटेंट। कितना दिया है बोलो 2000। अभी हमेशा रखना बच्चा पेटेंट है ना हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। पेटेंट हमारा क्या होता है बोलो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है। और हमारा जो एसेट है वो कहां पे जाएगा रे, फिर एसेट जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। एसेट कहां पे जाएगा बोलो बैलेंस शीट में चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। हाँ तेजस्वी मैं वापस सबको बोल रहा हूँ, देखो यार ये एकदम रैंडम लाइव है, कोई प्लानिंग वाली चीजें नहीं है। तो ये इसमें मैं आपको आप जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ कि आप तुरंत देखो करके, ठीक है। आपने आपके कंफर्ट के हिसाब से जब भी आपको पॉसिबल हो तब आप वहां पे देख लेना। बस मुझे रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं था तो मैंने सोचा चलो लाइव कर लेते, वो बहाने रिकॉर्डिंग होके बाद में मैं उसको वापस रीअपलोड कर दूंगा। समझ में आया। तो अगर आपको बाद में देखना है बाद में देखो, आपको अब भी देखना है अब भी देखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ओके चलो देखो कितना दिया है पेटेंट यहाँ पे 2000 दिया है, बरोबर ना। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे जाऊंगा बच्चा मैं बैलेंस शीट के एसेट में जाऊंगा। बैलेंस शीट भी कब का आएगा 31 मार्च 2019 का आएगा। इतना समझ में आया क्या। अभी देखो अभी ना आप लोग थोड़े से बड़े हो गए, बरोबर। तो हमेशा याद रखना बेटा जब भी आप वहां पे एसेट्स के अंदर वहां पे एसेट्स लिखोगे ना तो ऊपर का पोर्शन है ना वहां पे फिक्स्ड एसेट्स लिखोगे और नीचे का पोर्शन करंट एसेट्स लिखोगे। इतना तो हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं ना। ओके मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। वहां पे ऊपर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स नीचे लिखेंगे करंट एसेट्स, ठीक है। अभी देखो पेटेंट जो है ना बेटा जैसे फिक्स्ड एसेट्स में भी वहां पे दो टाइप होते हैं, है ना। फिक्स्ड एसेट जैसे देखो ऑन योर स्क्रीन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसके अंदर आपके दो आएंगे, पहला आएगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा आएगा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ रहा है क्या। तो मैं क्या करूंगा ना एसेट्स में पहले मैं लिखूंगा टेंजिबल फिर लिखूंगा इंटेंजिबल। थोड़ा प्रेजेंटेशन पर्पस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों नीचे पेटेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूं पेटेंट, ओके। अभी कितना दिया देखो उन्होंने यहाँ पे पेटेंट जल्दी से 2000 दिया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेटेंट्स और इनर कॉलम में मैं लिखूंगा दोस्तों 2000। इनर कॉलम में कितना लिखूंगा बोलो 2000। सर इनर में क्यों लिखा आपने, क्योंकि इसके ऊपर है दोस्तों देखो यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको वहां पे हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे। उसको कहां पे लिखेंगे बच्चा इनर कॉलम में लिख देंगे। बोलो समझ में आया क्या। डन क्या पक्का इतना। ओके आई होप दोस्तों मैं आपको वहां पे जो भी सिखा रहा हूं वो आपको समझ में आता होगा, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कभी भी गाइस तो प्लीज आप मुझे वहां पे चैट सेक्शन में बोला करो या नीचे देखो आपको वहां पे मेरा नंबर भी दिखता होगा, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप करके रख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो वहां पे आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके चलो अभी देखो उन्होंने आगे क्या दिया सन्ड्री डेटर्स दिया। कितना दिया बोले यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स 18500 दिया हुआ है। समझ में आया क्या। अभी डेटर्स कहां पे जाएगा रे बेटा, ये अपना रहेगा करंट एसेट्स। डेटर क्या रहेगा बोलो करंट एसेट्स में जाएगा, ओके। और इसके ऊपर ठीक है मतलब कहां पे लिखने का इनर कॉलम में लिखने का। तो हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में दोस्तों जल्दी से और यहाँ पे अपन लिखेंगे पहला सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखेंगे बोले यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। यस और नो मुझे बताओ। और डेटर्स उन्होंने कितना दिया बोला 18500, तो मैं इसको लिखूंगा इनर कॉलम में 18500। इनर कॉलम में आएगा 18500। बोले इतना क्लियर है क्या रे, सब लोगों को समझ में आया क्या बताओ। यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा उन्होंने क्या दिया है आगे। उन्होंने वहां पे हमको दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना दिया बोले यहाँ पे 3000। अभी देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब ये हमारा करंट एसेट हो जाएगा और कितना है बोले यहाँ पे 3000। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखूंगा। और कितना आएगा बताओ ये मेरा 3000। तो इसको मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में 3000। किधर जाएगा बोलो आउटर कॉलम में 3000 चले जाएगा। बोलो समझ में आया क्या पक्का, क्लियर है क्या मुझे बताओ जल्दी से इतना। डन पक्का ओके
चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया बेटा जल्दी से। अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आगे उन्होंने दिया हमको ट्रेडमार्क। क्या दिया बोलो? ट्रेडमार्क। कितना है बोलो? 2000। अभी देखो ट्रेडमार्क भी अपना क्या है बोलो? इंटेंजिबल एसेट्स है। हमेशा रखना। देखो दोस्तों एकदम सिंपल बोलता हूँ, अपने पूरे दुनिया में टोटल मिला के 6 टाइप के इंटेंजिबल एसेट होते हैं, उसके बाद हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला आपको बोलूं तो पहला होगा गुडविल, दूसरा होगा आपका पेटेंट, तीसरा होगा आपका कॉपीराइट, चौथा होगा आपका ब्रांड, ओके, पांचवा होगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। मैंने कौन से बोले? गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ओके। और एक मेरा कौन सा छूट गया रे वहां पे? टोटल 6 होते हैं, ओके। एक सेकंड रुको, मैं आपको लिख के देता हूँ कौन से बेटा। पहला कौन सा मैंने आपको बोला वहां पे? देखो पहला अपना होगा वहां पे गुडविल, ओके। सेकंड कौन सा होगा? पेटेंट। तीसरा कौन सा होगा? कॉपीराइट। तीसरा कौन सा होगा? कॉपीराइट। चौथा कौन सा होगा? ब्रांड, ओके। पांचवा कौन सा होगा वहां पे? अपना ट्रेडमार्क। पांचवा होगा ट्रेडमार्क, ओके। और छठा होगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे टोटल मिला के आपके 6 ही इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। समझ में आया? तो अगर आपको कभी भी उन्होंने ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रेडमार्क दिया होगा तो ये अपना कहां पे जाएगा बोलो? फिक्स्ड एसेट, मतलब आपका ये एसेट्स में चले जाएगा। कहां पे जाएगा बच्चा? एसेट्स में चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम आसान है, बिल्कुल कोई चीजें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो कितना है बोलो? यहाँ पे 2000 दिया है, बरोबर ना। तो मैं जाऊंगा बेटा मेरे बैलेंस शीट में और यहाँ पे मैं पेटेंट के 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखूंगा ट्रेडमार्क। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चा? ट्रेडमार्क लिखूंगा। और कितना दिया दोस्तों? यहाँ पे देखो 2000, तो इसको मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में। बोलो इतना समझा क्या? डन क्या पक्का सारी चीजें? हेलो श्वेता, हेलो घोस्ट मोड ऑन। कैसे कैसे भयानक नाम रहते रे बाबा आप लोगों के, है ना? कैसे नाम से आईडी बनाते हो आप लोग। चलो आगे देखो, बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है बोलो? 6300, बरोबर। तो हम कहां पे जाएंगे बोलो? हमारे बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखेंगे बच्चा? बिल्स रिसीवेबल, ओके। और ये कितना दिया देखो उन्होंने जल्दी से, यहाँ पे मुझे 6300 दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में 6300। आउटर कॉलम में कितना जाएगा बोलो? 6300 चले जाएगा। बोलो समझ में आया कि इतना पक्का? अरे तुमको झेप रहा है क्या? नहीं तुम्हारे डोक्से में जा रहा है क्या कुछ? तुम्हाला कळतंय का मी काय शिकवतोय? नक्की समजता ना व्यवस्थित? सगळेजण छान अभ्यास करताय ना? ओके, आता नाही पण नंतर सगळेजण लेक्चर बघताय ना व्यवस्थित? मला सांगा तसं, ओके। हा, मला मराठी खूप छान येते, फक्त एवढंच आहे की मी मराठीत शिकवलं तर ज्यांना मराठीत नाही येत त्यांना समजणार नाही, म्हणून मी हिंदी मध्ये करतो, ओके। हाँ, चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया, समझ लो। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना दिया बोलो? 1450, बरोबर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां पे जाएगा मुझे बताओ? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है अपना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बच्चा। कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, 1450। ठीक है, तो हम जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके। और कितना था ये? 1490 था, है ना? नहीं 1450 था, ठीक है। इनर कॉलम में लिखेंगे 1450। बोलो समझ में आया क्या? समझू का तुमने? ओके, चलो आगे देखो जल्दी से फटाक करके। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया वेजेस। कितना बोलो? 950। अभी वेजेस मतलब क्या है? अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो कहां पे जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। सर कितना आसान है ना? तो चलो जाओ जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाओ। अभी देखो थोड़ा बड़ा बनना, ओपनिंग स्टॉक के बाद आपका है ना वहां पे जो आइटम आएगा वो कौन सा आएगा बच्चा? परचेसेस आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे हम परचेस लिखेंगे और फिर अपन लिखेंगे वहां पे वेजेस। फिर क्या लिखेंगे? वेजेस। और ये इनर कॉलम में लिखेंगे 950। ये कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे 950। सर तुम्ही मराठी शिकवा। हा, तेवढंच बाकी बेटा, मराठी पण शिकवतो मी, ठीक है? मराठी पण चालू करतो बाया, काहीच अडचण नाही, है ना? 950 लिखा मैंने इनर कॉलम में, यहाँ पे डन। आगे देखो हीटिंग एंड लाइटिंग। अभी देखो यार जनरली क्या होता है पता है क्या दोस्तों, कि ये जो हीटिंग एंड लाइटिंग वगैरह ये जो अपनी चीजें ना, ये अपनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है? ये फैक्ट्री के अंदर वहां पे सारी चीजें चलती है बेटा। इसलिए अपन क्या करेंगे ना, ये जो भी हीटिंग एंड लाइटिंग है ना बेटा, ये अपन कहां पे लिखेंगे बोलो? ये हम लिखेंगे वहां पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। कहां पे लिखेंगे दोस्तों? हीटिंग एंड लाइटिंग को मुझे बताओ जल्दी से। वो हम लिखेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। कहां पे जाएगा बच्चे? हीटिंग एंड लाइटिंग अपना ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, ठीक है? एक बार वापस लेकिन देख लेते अपन फॉर्मेट में, ओके? वापस नहीं तो आप लोगों का मुझे मैसेज आएगा, है ना सर
या आपने वहां पे अलग जगह पे लिख लिया। देखो आपको दिख रहा है क्या पे हीटिंग एंड लाइटिंग दिख रहा है क्या आपको? देखो बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है समझ लो, एक बात हमेशा याद रखना। देखो हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो क्या है ना, जब भी आपको उन्होंने कौन सा भी आइटम दिया रहेगा, ठीक है, अगर वो आइटम के पहले अगर फैक्ट्री या वर्क्स, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर वो आइटम के पहले वहां पे अगर आपको फैक्ट्री या वर्क्स अगर ऐसा कुछ लिख के दिया होगा ना, तो वो तो आपका कंफर्म मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ही है, राइट। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना, जैसे यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग है क्या नहीं थोड़ा, हीटिंग एंड लाइटिंग, ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या एज्यूम करेंगे, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ओके। और ये कहां पे जाएगा बोलो, डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या याद रखना है, डायरेक्ट म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट म्हणजे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रहेगा पक्का। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। तो कितना दिया, देखो यहाँ पे अपना 1000 दिया है, तो मैं जाऊंगा मेरे इधर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाऊंगा बेटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू हीटिंग एंड लाइटिंग, क्या लिखूंगा, टू हीटिंग एंड लाइटिंग, और ये कितना आएगा बोलो, जैसे मुझे यहाँ पे 1000 आएगा। थोड़ा सा है ना कॉमा डालने की आदत डालना गाइस, क्या होता है ना कैलकुलेशन में फिर वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया बेटा, यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस दिया, कितना बोलो 850, ठीक है। अभी देखो दोस्तों मैंने ना वहां पे आपको जब भी थ्योरी पढ़ाया था ना बेटा, वो टाइम पे वहां पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था ध्यान दो, देखो वहां पे मैंने आपको ये बोला था दोस्तों कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस में, प्लीज अच्छे से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है। मैंने वहां पे आपको ये बोला था दोस्तों कि अगर ट्रायल बैलेंस में अगर उन्होंने वहां पे हमको ट्रेड एक्सपेंस दिया है और साथ साथ में ट्रेड एक्सपेंस दिया है और साथ साथ में अगर उन्होंने वहां पे हमको सन्ड्री एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, मतलब आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एक्सपेंस दिया है और साथ साथ में अगर उन्होंने आपको ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 में से अगर आपको उन्होंने एक कुछ भी दिया है, तो वो केस में आपका ट्रेड एक्सपेंस जाता था ट्रेडिंग अकाउंट में, वो केस में कहां पे जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ये जो चीज है वो कहां पे जाती थी बोलो, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती थी। ये मैंने आपको सिखाया था, आई होप आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स पक्का देख लिया होगा। बट अगर उन्होंने हमको क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है लेकिन उन्होंने 4 में से हमको बाकी का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो वो केस में हमारा जो ट्रेड एक्सपेंस है बेटा वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद आ रहा है क्या आपको, मैंने आपको ये सारी चीज सिखाई थी क्या नहीं सिखाई थी बोलो, यस सर सिखाई थी, अभी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना अच्छे से, हम लोग जाएंगे कहां पे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो ना, आप चाहिए तो एक बार क्वेश्चन देख लो, उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंस दिया है, प्लीज चेक करो यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ पे उन्होंने हमको 850 दिया है, बट वो ट्रेड एक्सपेंस के साथ वो 4 चीजों में से उन्होंने कुछ दिया है क्या, जैसे जनरल, मिसलेनियस, सन्ड्री वगैरह ऐसे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। इसलिए मैं ट्रेड एक्सपेंस को कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझा पक्का, यहाँ पे गलती मत करना, ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो कितना है बोला, 850 है ये, राइट। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ट्रेड एक्सपेंस, क्या लिखूंगा, टू ट्रेड एक्सपेंस, और ये आउटर कॉलम में लिखूंगा 850, आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा बच्चा, 850 लिख दूंगा। बोलो समझ में आया क्या, आसान है क्या नहीं, एकदम बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने यहाँ पे हमको दिया और सिर्फ जनरल एक्सपेंस दिया होगा तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, समझ में है ना। देखो चिंटी क्या पूछ रही पता है क्या, जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या बोला, ट्रेड एक्सपेंस के साथ अगर 4 दिया होगा तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में वो चारों में से एक जो रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर सिर्फ ट्रेड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ट्रेड नहीं है, सिर्फ वो चारों में से एक रहेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एकदम आसान है, राइट है ना। चलो आगे देखो फिर, तो ये 850 मैंने लिख दिया क्या, अभी चेक करो एक बार, हाँ सर ये कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे देखो उन्होंने हमको सेल्स रिटर्न दिया, कितना दिया बोलो, 400, कितना दिया दोस्तों, 400 दिया, ठीक है। तो मैं जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां पे जाऊंगा बच्चा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स, क्या लिखूंगा बोलो, बाय सेल्स, बरोबर, इसमें से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न।
कितना माइनस करूंगा बोले यहाँ पे 400 कर दो सर, 400 माइनस। बोलो समझा क्या? और हमेशा याद रखना जब भी आप कोई भी आइटम को माइनस करोगे ना बेटा, तो माइनस वाली फिगर हमेशा आप क्या करोगे, वहां पे ब्रैकेट में लिखोगे। कैसा लिखोगे बच्चा? वहां पे आप ब्रैकेट में लिखोगे, फिर उसको आउटर कॉलम में वहां पे लिख दोगे। बोलो समझ में आया क्या? डन पक्का इतना? चलो अभी आगे देखो उन्होंने क्या दिया जल्दी से। लैंड एंड बिल्डिंग दिया, कितना दिया बोलो 22,000, और फर्नीचर कितना दिया बोलो 13,000। ठीक है, तो हम जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट में दोस्तों। ओके, और बैलेंस शीट के एसेट में जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखूंगा बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, कितना दिया देखो उन्होंने यहाँ पे 22,000, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा बच्चे यहाँ पे 22,000 लैंड एंड बिल्डिंग का। इतना समझ में आया? और उन्होंने वहां पे मुझे क्या दिया देखो, फर्नीचर दिया हुआ है, बरोबर ना? तो इसको भी मैं लिखूंगा यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा बेटा। यस, अभी कितना दिया देखो उन्होंने फर्नीचर यहाँ पे 13,000। सिर्फ इतना याद रखना बेटा, देखो फर्नीचर के ऊपर अगर आप देखोगे तो टिक कितने हैं मुझे बताओ। फर्नीचर के ऊपर टिक कितने हैं? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे। फर्नीचर के ऊपर टिक कितने हैं दोस्तों? 2 टिक। 2 टिक मतलब वहां पे आप लोग 3 लाइन छोड़ोगे। ठीक है, तो प्लीज वहां पे आप 2-3 लाइन छोड़ना। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास जगह है नीचे, ठीक है, इसलिए मैं इधर ही लिख दूंगा उसको, चलेगा। लेकिन आप नोटबुक में यहाँ पे 2-3 लाइन वहां पे छोड़ देना। समझ में आया क्या? नोटबुक में यहाँ पे प्लीज आप क्या करना, थोड़ा सा स्पेस वहां पे छोड़ देना। ठीक है, डन पक्का इतना? कोई दिक्कत है क्या बोले यहाँ तक आप लोगों को? आई होप दोस्तों आप लोगों को अभी तक जितनी भी मैंने चीजें पढ़ाई वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बराबर? डन, आगे जाओ क्या? चलो अभी आगे जाते देखो जल्दी से। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया कैश एट बैंक। ओ माय गॉड, ठीक है, कितना पैसा है देखो हमारे बैंक में? 5,000 है बेटा। बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे तक जाएगा ये 5,000 में, है ना? ओके, तो अभी कैश एट बैंक कहां पे जाएगा बोलो? अपना एसेट में जाएगा सर, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश एट बैंक। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो? कैश एट बैंक लिखूंगा। और कितना दिया देखो यहाँ पे उन्होंने हमको 5,000 दिया है। कितना दिया बोलो? 5,000। समझ में आ रहा है क्या पक्का? तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा दोस्तों 5,000। कितना लिखूंगा बोलो? 5,000 लिख दूंगा। बोलो डुंडुन। कितना होने के बाद बोलो डुंडुन। क्या बोलने का? डुंडुन। डुंडुन मतलब झालं सर आमचं। ओके, चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया रे जल्दी से। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया इन्वेस्टमेंट। कितना दिया बोलो? 7,500। अभी इन्वेस्टमेंट क्या अपना फिक्स्ड एसेट्स है सर, है क्या नहीं? तो अपन कहां पे जाएंगे बोलो? अपने फिक्स्ड एसेट्स में जाएंगे बेटा। यस और नो? ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? इन्वेस्टमेंट्स। कितना? 7,500। चलो इसको आउट, एक मिनट, टिक है क्या देखो? टिक नहीं है। ओके, ये आपने जरूर देखना है। टिक रहेगा तो इनर कॉलम, टिक नहीं रहेगा तो आउटर कॉलम। एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलो, एकदम एकदम जोर से बोलने का। टिक है तो इनर कॉलम, टिक नहीं है तो आउटर कॉलम। याद रहेगा ना? टिक है तो इनर, टिक नहीं तो आउटर, टिक है तो इनर, टिक नहीं तो आउटर। ठीक है, डन? तो यहाँ पे लिखो चलो जल्दी से 7,500। तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 7,500। बोलो डुंडुन। डुंडुन क्या? डुंडुन हम साथ साथ है क्या? हाँ, हम साथ साथ है सर। ठीक है, चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया है। ड्राइंग्स दिया बाबो। अभी देखो सुनो, ड्राइंग्स का क्या करने का देखो, तो हमारा जो कैपिटल रहेगा ना बेटा, वो कैपिटल में से हम ये ड्राइंग्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैपिटल को वहां पे, सॉरी, ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करने का। ओके, अर्चना एंड किसका दिया है बोलो? प्रेरणा का दिया है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे सुनो, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे बेटा। बैलेंस शीट में जाएंगे। गए क्या बैलेंस शीट में? चलो जल्दी से फटाफट गए आप यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे क्या करने का सुनो, सबसे पहले लिखने का पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखने का? पार्टनर्स कैपिटल। ओके, पहला कौन है बोलो? अर्चना। तो यहाँ पे लिखो चलो अर्चना दीदी। पहला किसका है बोलो? अर्चना दीदी। इसका ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है ना? फिर वहां पे थोड़े से 2-4 लाइन छोड़ दो और नीचे लिखो यहाँ पे प्रेरणा दीदी। कौन बोलो? प्रेरणा दीदी। यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। इतना जेपा क्या तुमको? इतना समझ में आया क्या मुझे बोले जल्दी से? अच्छा, फन भैया बोल रहे हैं हम साथ साथ में सर, फिर तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, चलो अभी देखो अर्चना दीदी का यहाँ पे ड्राइंग कितना है रे बेटा? 1200। ओ माय गॉड, इतना पैसा लेके क्या पानी पूरी खाने को जाने वाली की चिंटी है ना? देखो अर्चना दीदी का कितना है बोलो? 1200। अभी क्या करने का रे फिर इसको? तो हम लोग इसको करेंगे माइनस। क्या करेंगे बोलो? माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? कैपिटल में से, ठीक है नहीं?
राइट। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो भी आएगा इसमें से आप वहां पे करोगे माइनस ड्रॉइंग्स। क्या करोगे? माइनस ड्रॉइंग्स। आपको लगेगा सर क्या तोतले हो गए क्या, है ना? ऐसा कुछ नहीं बाबा, है ना, मुझे अच्छे से बोलते आता है, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो यहां से आप माइनस करोगे 1200। किया क्या बोले जल्दी से इतना फटाफट? डन क्या? 1200 माइनस किया क्या बताओ मुझे जल्दी से? हाँ सर कर दिया। ओके और सेकंड क्या करने का? ये जो अपनी प्रेरणा दीदी है बरोबर ना, इसने भी वहां पे ड्राइंग्स किया। कितने का ड्राइंग्स किया बोले इसने? अपनी प्रेरणा दीदी ने कितने का ड्राइंग्स किया? 900 का ड्राइंग्स किया। तो ड्राइंग मतलब कैपिटल मधून माइनस करायचं बाबा। तो यहां से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बोलो समझ में आया क्या? डन क्या बताओ? हाँ सर ब्रैकेट में लिखने का लिखा, श्वेता दीदी ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। ओके चलो आगे देखो जल्दी से। उन्होंने क्या दिया बेटा? बैड डेट्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो यार मैंने आपको बहुत बार वहां पे बोला हुआ है, क्या बोला है रे, कि जब भी उन्होंने हमको क्वेश्चन में वहां पे बैड डेट्स दिया होगा तो हमको ये देखना है कि बैड डेट्स उन्होंने एडजस्टमेंट में भी दिया है क्या। तो देखो उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या? दिया है सर। उन्होंने नीचे दिया है क्या एडजस्टमेंट में? यहाँ पे भी दिया है सर। तो बहुत अच्छी बात है। ओके तो जब भी उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस में भी दिया है नीचे भी है, तो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स मतलब ओल्ड बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स। याद है ना पक्का? ओके फिर आपको क्या करना है बोलो बैड डेट्स के केस में? पोएम बोलना है। क्या बोलना है बोलो? जोर से बोलो, क्या बोलना है? पोएम बोलना है। पोएम क्या है अपना? तो हमारा पोएम था दोस्तों, हम लोगों को कहां पे जाने का बैड डेट्स के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का। कहां पे जाने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का। बस यही क्या गलत है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैड डेट्स। क्या लिखेंगे बोलो? टू बैड डेट्स। ऐसे लिखेंगे वहां पे हम लोग। इतना समझ में आया? और यहाँ पे हम लोग पोएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओल्ड बैड डेट्स। क्या लिखेंगे बोलो? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। बोलो मेरे पीछे बोलो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बोलो। क्या लिखोगे? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। कितना लिखा? प्लस न्यू आरडीडी, प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। माइनस क्या? ओल्ड आरडीडी। समझ में आया पक्का? एक बार जोर से पोएम बोलो। क्या पोएम लिखेंगे? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक बार वापस जोर से बोलो। क्या? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। याद रहेगा ना पक्का? राइट। अभी देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिए, कितने दिए बोले? यहाँ पे 200 दिया हुआ है सर। तो ये हमारे हो जाएंगे ओल्ड बैड डेट्स। ये कौन से हो जाएंगे बोलो? ओल्ड बैड डेट्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना बोलो? 200। समझ में आ रहा है सर? यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना? 200। क्लियर है क्या बोलो इतना? चलो अभी आगे देखो उन्होंने क्या दिया बेटा हमको? परचेसेस दिए। अच्छा क्या दिया बोले? यहाँ पे उन्होंने हमको परचेसेस दिया। कितना दिया है बोलो? 23,700 का दिया है। अभी परचेस कहां पे जाएगा बताओ? चलो सब लोग मुझे, जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे ना? ओके तो मुझे जल्दी से बोलो ये कितना परचेस कितना दिया? 23,700। ये कहां पे जाएगा बोलो अपना 23,700? जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा सर। एकदम बरोबर बोल रहे हो आप। तो हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में और यहाँ पे लिखेंगे 23,700। एक बार सिर्फ मुझे ये चेक करने दो कि क्या उन्होंने मुझे वहां पे परचेस रिटर्न दिया है क्या? क्या देखना है मुझे? उन्होंने परचेस रिटर्न दिया है क्या? ठीक है। अगर उन्होंने मुझे क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया होगा तो फिर मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा परचेस की फिगर को। यस और नो? तो देखो यहाँ पे उन्होंने मुझे परचेस रिटर्न दिया है सर, इसलिए मैं परचेस को कहां पे लिखूंगा बोलो? इनर कॉलम में। कितना आएगा बच्चा? 23,700। कितना आएगा? 23,700। बोलो इतना समझ में आया क्या? और फिर हम लोग क्या करेंगे सुनो, यहां तक मेरा हो गया, ठीक है। यहां तक मैंने आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो क्या था ट्रेडिंग अकाउंट, माय मिस्टेक, आपका जो आपका ट्रायल बैलेंस था, वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का मैंने यहाँ पे सब कुछ पोस्टिंग कर दिया बरोबर। अब ये डेबिट साइड को इग्नोर कर दो, ठीक है। ये अपना पूरा हो गया, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड अपने पूरा पोस्टिंग कर दिया। अभी क्रेडिट साइड को देख लेंगे, चलेगा फटाफट। अभी कौन सा देखेंगे अपन? क्रेडिट साइड को देखेंगे, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है हमको? अर्चना दीदी का देखो कितना दिया है? 40,000। और ये प्रेरणा दीदी का कितना दिया है बोलो? 20,000 बरोबर। तो हम कहां पे जाएंगे बोलो? हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे दोस्तों। और बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा अर्चना दीदी का 40,000। यहाँ पे लिखो 40,000। लिखा पक्का? सब लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है सर? ओके।
और दूसरे का कितना है बोलो, प्रेरणा दीदी का 20,000 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना बोलो, 20,000, यहाँ पे लिखूंगा 20,000। अभी 40 में से 1,200 माइनस करो, ठीक है। तो इसको आप अंदर ही लिखोगे, क्यों? क्योंकि देखो अभी तक हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का वहां पे कुछ किया है क्या? नहीं किया। हम जब भी वहां पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस का वगैरह कर लेंगे ना, तो फिर उसका ऐड या माइनस करने के बाद आउटर में लिखेंगे। समझ में आया क्या? तो अभी देखो 40,000 माइनस 1,200 आएगा आपका, बरोबर ना? 40,000 माइनस 1,200 ये आएगा मेरा 38,800। कितना आएगा बोलो? 38,800 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या रे? ओ चिंटू लोगो, काय विचारतोय मी तुम्हाला? तुम्हाला कळतं का नाही कळत मी काय शिकवतोय ते? सगळे लेक्चर बघता ना नक्की माझे शेवटपर्यंत। जर तुम्हाला 100 पैकी 100 आले तर मग बघा तुम्हाला मी देणार एक मस्त वालं बक्षीस, आणि जर 100 पैकी 100 नहीं आले तो मग ठीक है ना। चलो मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। मजाक मतलब बख्शीश पक्का दूंगा, लेकिन इसका मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो बेटा, है क्या नहीं? बस इतनी तो उम्मीद है आपसे, और क्या है बेटा, है ना। 20,000 में से 900 माइनस करो, चलो ये कितना आएगा? 19,100। कितना आएगा बोलो? 19,100। बोलो जेपे के इतना डन क्या? बोले जल्दी से फटाफट। कौस्तुभ दादाला तर सगळं कळते, किती गोड मुलगा आहेस बाळा तू, तुला मुंग्या नहीं लागत का? चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया। आगे उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है क्या, देखो जल्दी से फटाफट। अदर लोन्स। अच्छा लोन मतलब किधर जाएगा रे? नहीं आप बोल दो, एक बार का बोल दो मुझे। लोन मतलब लाइबिलिटी, लोन मतलब लाइबिलिटी, याद रहेगा पक्का? लोन मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो कितना दिया बोले यहाँ पे? 3,000 दिया, ओके ना। तो हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, चल कैसे चलते चल। तो यहाँ पे लिखेंगे चलो अदर लोन्स, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख रहा हूँ अदर लोन्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना बोलो? 3,000। यहाँ पे लिखूंगा 3,000, ठीक है। अच्छा मुझे ना आज आप लोग मुझे चैट पे मतलब लाइव में मिले ही हो तो बोल ही दो आज, ठीक है। आप सभी लोगों को मेरी हैंडराइटिंग पक्का समझ में आती क्या रे? मतलब मैं जो लिखता आपको समझता ना पक्का मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं? हैंडराइटिंग ठीक है ना मेरी? मतलब समझने और पढ़ने लायक है ना पक्का? यस और नो मुझे एक बार बोल देना, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखता होगा या नहीं समझता होगा तो उस हिसाब से फिर मैं आगे चेंज करूंगा। हाँ अच्छा समजती ना तुम्हाला माझी हँडरायटिंग? हो सर समझती हँडरायटिंग, हाँ मग ठीक है ओके। तो पता चले मैं क्या लिख रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर कुछ मतलब नहीं है, राइट। चलो आगे देखो रिजर्व फंड कितना दिया, देखो रिजर्व फंड 1,000। अभी रिजर्व फंड क्या रहता पता है क्या आप लोगों को? क्या एक बार बता दूं जल्दी सब लोग मुझे बोलो, रिजर्व फंड क्या रहता है पता है क्या आपको? एक बार बता दो जल्दी से मुझे बोलो। चलो एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। अभी सुनो यार, वैसे ना दूसरों को बोलना नहीं रहता, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो कितना दिया बोले यहाँ पे 1,000 दिया, ठीक है। अभी कैसा है देखो, क्या होता पता है क्या दोस्तों कि बिजनेस में ना हमको वहां पे जो भी प्रॉफिट होता है बरोबर, तो हम लोग क्या सारे प्रॉफिट को ऐसे उड़ाते क्या बताओ मुझे? सारे प्रॉफिट को उड़ाएंगे क्या बताओ? नहीं उड़ाएंगे यार, उसमें से कुछ पैसे को हम साइड में निकाल के रखेंगे फॉर द फ्यूचर। बात सही क्या गलत है? तो बिजनेस में वहां पे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से जो पैसा हमने साइड में निकाल के रखा हुआ है, आपको समझ में आया ना, तो वो पैसे को वहां पे हम लोग बोलेंगे रिजर्व फंड। वो पैसे को वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? रिजर्व फंड बोलेंगे। समझ में आया पक्का? और हमेशा याद रखना बेटा फंड मतलब लायबिलिटी में लिखने का, फंड मतलब लायबिलिटी में लिखने का, याद रहेगा। फंड म्हणजे लायबिलिटी, आता तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 1,000। तो मैं जाऊंगा कहां पे बोलो? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजर्व फंड। क्या लिखूंगा बच्चा? रिजर्व फंड। और यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 1,000। कितना आएगा? 1,000। बोलो समझ में आया क्या पक्का? डन क्या बताओ यहाँ तक सारी चीजें? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यस और नो। चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया है। आगे उन्होंने हमको यहाँ पे सुंदरी क्रेडिटर्स, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं बोलते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बोलता सुंदरी क्रेडिटर्स, ठीक है ओके। क्रेडिटर कितना है बोलो? 17,500। ये कहां पे जाएगा रे बेटा मेरा? क्रेडिटर जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ओके। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, यस। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स, है ना। कितना आएगा बोलो मेरा जल्दी से? 17,500। मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 17,500, आउटर कॉलम में लिखूंगा 17,500। बोलो जेपे क्या तुम लोगों को? अगर जेपे तो बोलो डुंडुन, चैट सेक्शन बोलो जेपे तो क्या बोलने का? डुंडुन, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर बाद में बोलने का हम साथ साथ है। हम क्या है बोलो? साथ साथ है। हम साथ साथ है मतलब मैंने जितना भी अभी तक आपको कराया है, ओके, वो आपको सब कुछ समझ, मतलब वहां पे आपने उतना सब कुछ लिख लिया है। बोलो इतना क्लियर है क्या? ओके
एकदम टकाटक जोरदार रापचिक तोड़, एक नंबर चुम्मेश, इतना समझ में आया ना। चलो आगे देखो अभी क्या दिया है बेटा, आगे उन्होंने वहां पे हमको देखो क्या दिया है दोस्तों, बिल्स पेएबल दिया, कितना है बोलो 5000 बिल्स पेएबल। कितना आसान है ना। ये कहां पे जाएगा बोलो, आपने लाइबिलिटी में जाएगा। तो लिखो चलो यहाँ पे जल्दी से बिल्स पेएबल, लिखो यहाँ पे बिल्स पेएबल, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चा अपना बोलो 5000, कितना आएगा बोलो बिल्स पेएबल अपना 5000। बोलो समझ में आया क्या रे इतना, डुन क्या पक्का जेप है क्या। चलो नेक्स्ट देखो बेटा जल्दी से फटाक करके, आईडीडी। अच्छा सुनो ना, एक बात बोलता ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आईडीडी रहेगा वो हमारा ओल्ड आईडीडी रहेगा। क्या बोला मैंने, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आईडीडी रहेगा ये हमारा ओल्ड आईडीडी रहेगा। समझा, कितना है बोलो 500, बरोबर। अभी आप हमने देखो आप एक पोएम लिखा था, याद है आपको, देखो ये पोएम लिखा था कि नहीं, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, ये अपन ने लिखा था कि नहीं बोलो, हाँ सर लिखा था। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे, ऐसे माइनस कर दो, खत्म, एकदम आसान है क्या नहीं। यस और नो मुझे बताओ कैसे करना है दोस्तों, समझ में આવી રહ્યું છે તમને કે નથી આવી રહ્યું, डन ना पक्का। चलो आगे देखो जल्दी से, आगे उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया, देखो सेल्स दिया है, कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखो 30,200 का दिया है, अगर बाबू ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, जल्दी से जाओ, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, आप लोग फटाक करके गए क्या, और यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे 30,200, इनर कॉलम में लिखोगे वहां पे आप 30,200, तो 30,200 में से आप वहां पे कितना माइनस करोगे 400, तो ये बाहर जाएगा 29,800, बाहर कितना जाएगा दोस्तों 29,800 चले जाएगा। सर वो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के समझ नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट लीजिए ना प्लीज, पक्का ले लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो बेटा। फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का करवा दूंगा, वैसे ऑलरेडी मैंने एक बार करवा दिया, आप एक बार देख लो, मैंने उसके 2-3 मैंने 4 सम सॉल्व किए। ओके मैंने कितने सॉल्व किए अभी तक, 4 सॉल्व किए हुए, आप एक बार देख लो, स्टार्टिंग के वीडियोस अच्छे से देखो बेटा, ठीक है। और देखो एक बात मैं आपको बोलूं क्या रे, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो गाइस मैं आपको एक ही चीज 1000 बार बोलूंगा, अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से अकाउंट्स में आउट ऑफ नहीं आते बेटा, वो प्रैक्टिस होती है, वो बात अलग है। पहले कंसेप्ट समझ लो, अकाउंट्स का थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में हमको बताया रहता है करना क्या है, ध्यान में आया क्या। तो एक बार है ना वो सारे जो कंसेप्ट्स है, जैसे फिक्स कैपिटल में क्या क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या करते हैं, वो सब कुछ है एक बार अच्छे से वहां पे देख लेना। अच्छा पूरा जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं पक्का कर लूंगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे पूरा क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे करंट अकाउंट वगैरह रहता है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 था वो, अनसॉल्व्ड वाला 5th वाला था शायद, राइट। एक बार आप वो देख लेना, मैंने वो अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर आपको उन्होंने पार्टनर करंट अकाउंट भी दिया है, तो वो मैंने वहां पे सॉल्व किया, फिर भी अगर आगे आता है तो मैं आपको करवा के दे दूंगा, नो वरीज, ठीक है। चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया, जल्दी से पुढे बघा, पुढे इंटरेस्ट दिले त्यांनी 310, ओके। अभी उन्होंने इंटरेस्ट हमको क्रेडिट साइड में दिया है, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट मतलब हमको इंटरेस्ट मिला है, हमको इंटरेस्ट मिला है, जब भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा मतलब हमारा फायदा होगा, कितना बोलो 310, ठीक है। तो मैं कहां पे जाऊंगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे बेटा, इंटरेस्ट अपना इनडायरेक्ट है, बरोबर ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहाँ पे लिखूंगा 310, यहाँ पे कितना लिखूंगा बोलो 310 लिखूंगा, एकदम बराबर बोल रही। तेजस्वी किती हुशार आहे तू, इतकी कस काय हुशार झाली, पहिल्यापासून होती का आता झाली ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से क्या दिया उन्होंने फटाक करके, डन क्या है। अभी देखो हमारा जो ट्रायल बैलेंस था ना उसका पूरा पोस्टिंग हमने कर दिया, ठीक है। चलो अभी फटाफट एडजस्टमेंट कर लेंगे बेटा, और फिर अपना ये जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो अभी देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे स्टॉक दिया है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पे हम वहां पे क्या करते बोलो, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कळलं का नाही कळलं। अच्छा तेजस्वी म्हणते सर तुमच्याकडे शिकून हुशार झाली, असं काही नसतं। तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगू का, सॉरी हिंदी में, हाँ आपको मैं एक बात बोलूं क्या कि देखो यार टीचर का जो रोल होता है ना स्टूडेंट के लाइफ में, वो मेरे हिसाब से 10% होता है, 20% होता है मान लो, लेकिन 80 to 90% जो मेहनत है ना स्टूडेंट्स की होती है। सच्ची बोलता है, एकदम कसम से बोलता है, ठीक है। हमारा क्या काम है यार, एक बार कंसेप्ट समझा दिया
और आपको थोड़ा सा अच्छा गाइड किया, फिर आप मेहनत कर लेते और आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाता है। ठीक है, हमारा इत्तू सा रोल रहता है, लेकिन सच्ची मेहनत आपकी रहती है। आप सभी लोगों को मतलब मैंने ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, यस, अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, आपको कोई ताकत नहीं जो कम मार्क्स लाने में, मतलब आपको वहां पे मतलब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको मतलब वहां पे अच्छे मार्क्स लाने से रोक सकती है। समझ में आ रहा है ना? आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ट्रस्ट में। सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ाई करो, समझने के लिए, सीखने के लिए पढ़ाई करो। मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मार्क्स से बाय प्रोडक्ट है, समझ लो। काम अच्छा करोगे उसका आउटपुट आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। सिंपल फंडा एकदम लाइफ का। ठीक है, ओके, चलो अभी दोनों में से देखो छोटू कौन सा है। छोटू कॉस्ट प्राइस है 12,000, मार्केट प्राइस है 17,000। दोनों में से कम क्या है बोलो? 12,000। इसका दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में। ठीक है, अभी हम लोग किधर जाएंगे? देखो हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बच्चा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना आएगा बोले? यहाँ पे मेरा 12,000। कितना आएगा बच्चा? 12,000 आएगा। बोले इतना समझ में आया क्या रे? डन डन, समझा कि नहीं समझा? अच्छा, परचेज रिटर्न बाकी रह गया क्या मेरा? ओके, परचेज रिटर्न एक बार लिख लेते हैं। सुनो मेरी बात बेटा, ये परचेज रिटर्न मेरा बाकी है 1,000 का। ओके, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। यहाँ पे मैं परचेज रिटर्न माइनस कर देता बेटा। परचेज रिटर्न कितना है बोलो? 1,000 का, राइट? तो यहाँ से 1,000 माइनस होगा मेरा, माइनस मतलब ब्रैकेट में लिखने का, लक्षात राहील ना तुमच्या? 23,700 में से 1,000 माइनस होगा, बाहर जाएगा बेटा 22,700। बाहर कितना जाएगा? 22,700। इतना समझा? अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने एक इफेक्ट लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, बरोबर। अभी सेकंड कहाँ पे लिखने का रे? ओए चिंटू बोल ना रे लवकर, सांगा ना मला लवकर, चला ना। क्लोजिंग स्टॉक सेकंड कुठे जाणार बाया? आपलं जाणार बॅलन्स शीटच्या एसेट मध्ये। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, स्टॉक क्लोजिंग जाने दो, आपको समझा ना? हाँ, अभी कितना आएगा बोले? यहाँ पे 12,000। कितना आएगा बच्चा? 12,000 आ जाएगा। बोलो डन क्या रे? इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? ओके, आप लोग लाइव देख रहे हो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे हो रे? कंजूस मक्खी लोग, है ना? लाइक करो चलो, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो। ओके, यस, इतना हो गया बेटा मेरा। देखो अभी देखो सेकंड वाला, पहला एडजस्टमेंट वो उसको टिक कर देंगे। अभी देखो आवर कस्टमर शेखर फेल टू पे 800, बहुत अच्छी बात है, लिया कहीं को फिर माल, राइट? अभी देखो ये हमारा बैड डेट्स हुआ। एडजस्टमेंट में अगर उन्होंने वहां पे हमको कोई बैड डेट्स दिया होगा, उसका दो इफेक्ट आएगा। उसका कितना इफेक्ट आएगा बोलो? दो इफेक्ट आएगा। एडजस्टमेंट के अंदर के बैड डेट्स का दो इफेक्ट आएगा। ठीक है, पहला क्या पे जाएगा बेटा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला इसका इफेक्ट जाएगा। पहला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद आ रहा है ना वो पोएम? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, याद रहेगा ना? तो वो जो न्यू बैड डेट्स है ना उधर डालने का। और सेकंड देखो, एडजस्टमेंट मतलब न्यू एंड ट्रायल बैलेंस मतलब ओल्ड, याद रहेगा? एडजस्टमेंट मतलब न्यू, ट्रायल बैलेंस मतलब ओल्ड। ठीक है, और सेकंड डेटर्स में से माइनस कर देंगे, इतना सोपा है। ओके, तो चलो जाओ जल्दी से। अभी पहले डेटर्स में गए क्या? यहाँ पे आप करोगे माइनस बैड डेट्स। ओके, कितना था रे दोस्तों? वो अपना 800 का था। ठीक है, कोई बात नहीं, 800 यहाँ पे माइनस कर देंगे बेटा। तो 18,500 में से 800 जाएगा तो बचेगा कितना रे? 17,700। तो यहाँ पे लिखूंगा 17,700। बोलो पहला समझा क्या आप लोगों को, राइट? और सेकंड क्या करूंगा मैं जाऊंगा वहां पे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे लिखूंगा 800, यहाँ पे लिखूंगा 800। ठीक है, कितना समझ में आया? पक्का मैंने क्या किया? दो इफेक्ट देने का, पहला प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे और सेकंड क्या करेंगे बोले? डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, उन्होंने क्या दिया है? 1/8 पेटेंट टू बी राइट ऑफ। देखो एकदम सोपा है, हमेशा रखना बच्चा, एसेट का जैसा डेप्रिसिएशन होता है ना, मतलब जो आपने नहीं क्या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रहते, जैसे अपना वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, को लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पे होता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, इसके ऊपर कैसे अपन डेप्रिसिएशन करते, तो वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स का हमको राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? एमोर्टाइजेशन। जैसे टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है ना, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स का एमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपको है ना जब भी वो एमोर्टाइजेशन कर रहा हो, डेप्रिसिएशन जैसा ही रहता है, इतना समझ लो। ठीक है, तो वो हमको सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि 1/8 क्या करो आप उसको डेप्रिशिएट करो, समझा क्या? ऐसा याद रखने का। ठीक है, तो पेटेंट कितना दिया देखो उन्होंने बच्चा, यहाँ पे हमको टोटल पेटेंट है 2000, बरोबर? ये पूरा है, 2000 पूरा है। तो वो क्या बोल रहा है? ये 2000 का 1/8 मतलब ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2000 का 1/8 इंटू 1/8,
तो ये आएगा 250। कितना आएगा 250। ये एमोर्टाइज करने का बोल रहा है। क्या करने का बोल रहा है वो? एमोर्टाइज मतलब डिप्रिशिएट करो। समझा क्या पक्का? तो मुझे एक बात बोला, जब भी आपका कोई भी एसेट डिप्रिशिएट होगा तो पहला इफेक्ट क्या आएगा? एसेट का वैल्यू कम होगा। कहता है ना, दिमाग में जा रहा है ना पक्का? ओके, 250 है बरोबर ना। तो हम लोग क्या करेंगे सुनो, हम पहले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू पेटेंट राइट ऑफ। टू पेटेंट राइट ऑफ, कितना राइट ऑफ किया बच्चा मैंने यहाँ पे? 250। इतना समझा नुकसान होगा इसलिए डेबिट में लिखा, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखूंगा रे मैं इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बोलो? तो वो जाएगा मेरे बैलेंस शीट के एसेट में बरोबर। और यहां से माइनस कर दूंगा मैं लेस राइट ऑफ। कितना राइट ऑफ करूंगा बेटा? 250। 2000 में से 250 माइनस कर दो, बाहर जाएगा 1750। कितना जाएगा? 1750। बोलो जेपे क्या आप लोगों को? ढूंढो ना पक्का। चलो आगे देखो जल्दी से उन्होंने क्या दिया है फटाफट। अभी ये भी मेरा हो गया। अभी अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। अच्छा, अभी इसको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क करना, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करना, जब भी हमें फर्नीचर के ऊपर का एडजस्टमेंट करेंगे ना डिप्रिसिएशन का, वो टाइम पे यहाँ पे हमको ये क्या होगा बोलो? काम को आएगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर देना, वहां पे आप लिख के रखना ये इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। प्लीज इसको लग के रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम बाद में कर लेंगे। सुनो आगे देखो, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, ठीक है बाबा। अभी सुनो अपन क्या करेंगे, देखो जब भी आप वहां पे एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, दो इफेक्ट, पहला एसेट्स में से माइनस करो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दो। इतना याद रहेगा पक्का। तो अभी मैं क्या करूंगा सुनो, मैं जाऊंगा लैंड एंड बिल्डिंग में। बेटा ये 22,000 दिख रहा है क्या? कितना परसेंट है वो अपना? 10% बोल रहा है ना। यस, तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। इतना समझ में आया ना पक्का? तो अभी देखो 22,000 का 10% कितना आएगा रे बेटा? बोल सकते हो क्या? 22,000 चे 10% किती? हे माझे ना 2,200। ओके, 22,000 में से 10% जाएगा तो 22,000 इंटू 22,000 माइनस 10% ना, 22,000 माइनस 10%, ये आएगा मेरा 19,800, 19,800। कितना आएगा? 19,800 आ जाएगा। पहला समझ में आया क्या? और इसका जो सेकंड इफेक्ट रहेगा मेरा लैंड एंड बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन का 2,200, वो कहां पे जाएगा बोलो? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। कहां पे जाएगा बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, कितना बोलो? 2,200, 2,200। एक काम करते हैं, आउटर में लिख दिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं आउटर में लिखता हूं बेटा, यहाँ पे 2,200, आउटर में लिखो 2,200। बोलो समझ में आया क्या रे? डन क्या पक्का? इतना कैसे करना है? आसान है ना अभी? चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो साथ साथ में वहां पे वो हमको है ना अभी फर्नीचर के ऊपर का भी करने को बोल रहा है 5%। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो यार, अपना जो टोटल फर्नीचर है, प्लीज अच्छे समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो टोटल फर्नीचर है वो कितना है? हमारा 13,000। कितना है हमारा? 13,000 है टोटल फर्नीचर, बरोबर। अभी मैं क्या करूंगा सुनो, मैं जाऊंगा मेरे नोटबुक में। पहले यहाँ पे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। रुको जरा, मैं ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, मतलब आपको भी दिखने में अच्छा दिखेगा बेटा। ओके चलो, हो गया चेंज, राइट। अभी सुनो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो बेटा। सबसे पहले ना सुनो मेरी बात, राइट। सबसे पहले ना वहां पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ, प्लीज ध्यान देना बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ऑन किसके ऊपर बोलो? फर्नीचर। ऐसे वहां पे आपको क्या करना है रे बेटा? वर्किंग नोट। ऐसे वहां पे आपको क्या बनाना पड़ता है मुझे बोलो? वर्किंग नोट। ऐसे वहां पे आपको बनाना पड़ेगा। इतना समझ में आया पक्का? क्या किया? अभी कैसा होगा समझ लो, ठीक है। एकदम आसान है। आपका टोटल फर्नीचर कितना है रे बेटा? जो आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ना आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस में 13,000 दिया है। प्लीज चेक करो गाइस, यहाँ पे देखो उन्होंने आपको फर्नीचर दिया है टोटल 13,000 का। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है बोलो? फर्नीचर 13,000 दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, मेरा जो फर्नीचर है बेटा वो कितने का बोलो? यहाँ पे 13,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्नीचर 13,000। इतना समझा? अभी वो क्या बोल रहा कि ये जो 13,000 का फर्नीचर है, इसमें से 5,000 रुपया का जो फर्नीचर है वो मैंने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया है। समझ में आया क्या? देखो ना, उन्होंने वही तो दिया हमको एडजस्टमेंट में
कि 5,000 का जो फर्नीचर है वो हमने कब लिया, 1 अक्टूबर 18 को लिया। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये होगा कि ये जो भी 13,000 का है, ये इसमें से 5,000 हमने अक्टूबर को लिया, मतलब जो बचा हुआ 8,000 है, 8 and 5 13 ना, मतलब बचा हुआ जो 8,000 है वो हमारे पास वहां पे आपका जो ईयर है, आपका जो अकाउंटिंग ईयर है उसके स्टार्टिंग से आपके पास है, उसके स्टार्टिंग से आपके पास। समझा क्या? इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो 8,000 है ना बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 8,000 है ना बेटा, ये 8,000 के ऊपर यहाँ पे हम जो डिप्रिसिएशन वहां पे कैलकुलेट करेंगे 5% से, ये हम करेंगे फॉर फुल अकाउंटिंग ईयर, ये अपन करेंगे पूरे 12 महीने का। इतना समझा? क्यों कर रहा हूं, ध्यान में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है। और ये जो आपका बाकी का है ना बेटा, कौन सा, 5,000, ये जो आपका बाकी का है, इसके ऊपर आप वहां पे जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ये आप वहां पे करोगे फॉर अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर को लिया मतलब अक्टूबर से यूज करूंगा, समझा ना? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितना महीना आएगा यहाँ पे आपका, 6/12। यहाँ पे आपका 6 मंथ्स आएगा। कितना आएगा यहाँ पे आपका, 6 मंथ्स आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अभी करो फिर इसको कैलकुलेट। तो 8,000 का 5% कितना आएगा रे, जल्दी से मुझे सब लोग बोलोगे। ये आएगा 400, बराबर ना, प्लस ये 5,000 का 5% अपॉन 2, ये आएगा 125। कितना आएगा बच्चा, ये 125 आएगा। समझ में आया मैंने कैसे किया? 8,000च्या वर पूर्ण वर्षासाठी आणि 5,000च्या वर 6 महिन्यासाठी। कळलं का तुम्हाला? आता टोटल किती येणार मला सांगा बाळांनो, टोटल कितना आएगा मुझे बताओ चलो। ये आएगा 400 प्लस 125, ये आएगा मेरा 525। कितना आएगा बच्चा, ये मेरा 525 आ जाएगा। समझा? और ये जो भी मेरा 525 है दोस्तों, ये मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर बोलो, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। किसके ऊपर हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के ऊपर हो जाएगा बेटा। ओके, ये हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के ऊपर का। बोलो समझ में आया क्या, कैसे निकाला मैंने? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था लेकिन आसान है। ठीक है, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन घेण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नहीं। ओके, तो 525 आया। ओके, ये कहां से है, वर्किंग नोट से। देखो आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में बेटा ये जो वर्किंग नोट होती है ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये वर्किंग नोट के भी वहां पे आपको क्या मिलते हैं, बोलो मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना बेटा, वहां पे जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह करोगे, उसके नीचे वहां पे आप वर्किंग नोट भी जरूर बनाना, क्योंकि वर्किंग नोट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आंसर। दिमाग में फिट रखना, वर्किंग नोट पण तुमच्या आंसरचा एक हिस्सा आहे। कळलं का तुम्हाला? राइट। तो 525 दिया है ना यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अपन एकदम आसान है। पहला अपन क्या करेंगे रे बेटा, हम लोग जाएंगे अपने फर्नीचर में। गए क्या, फर्नीचर में चाहो चलो जल्दी से फटाक करके इधर गए, इधर कर दो माइनस डिप्रिसिएशन। माइनस है कुठून आलंय, आकाशातून आलं का नाही, हे कुठून आलं बेटा, ये हमारा है वर्किंग नोट 1 से। कितना आया बोलो, 525। तो 13,000 में से 525 माइनस करो चलो। ठीक है, ये जाएगा 12,475, 12,475, 12,475, ये मेरा जाएगा आउटर कॉलम में। इतना समझा पक्का? एकदम आसान है। ठीक है, और सेकंड कहां पे लिखेंगे रे बेटा, हम लोग इसको सेकंड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा टू डिप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर बोलो, फर्नीचर। कितना, 525। कितना आएगा बोलो, 525 आ जाएगा। बोलो समझा क्या? हो सर ढूंढून। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझे देख रहे हो, आप लोग टीचिंग से कंफर्टेबल हो ना, एकदम स्पीड वगैरह मैच होता है ना। मतलब देखो ये तो रैंडम मैंने लाइव लिया, ऐसा ही कंटाला आया था इसलिए बोर हो रहा था, तो वो चला लाइव ले लेते आज। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लाइव ले लेंगे। ओके, बट मुझे एक सीरियसली बोलो कि जब भी आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखते हो, ठीक है, तो वो टाइम पे आपको ऐसा बूम नहीं जाता है ना, मतलब समझ में आता है ना पक्का, स्पीड वगैरह एकदम टकाटक है ना, मैच होता है ना आपको मेरा स्पीड पक्का? ओके, यस। चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया है बेटा उन्होंने, आगे उन्होंने देखो क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी 200। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, पहला इफेक्ट क्या करेंगे, सुनो बेटा, हम जाएंगे पहले वेजेस में। गए क्या आप लोग वेजेस में, फटाक करके करो, पहला ऐड करने का रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में, वेजेस 300 है बरोबर, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके, कितना 300। अभी 950 में 300 ऐड करो, 950 प्लस 300 ये जाएगा 1250। कितना जाएगा बेटा, 1250। कळलं का तुम्हाला एवढं?
ओके, और सेकेंड इसका इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, बोलो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, राइट। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाऊंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। बोलो पहला समझा। देखो कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपका आउटस्टैंडिंग होता है ना, उसके दो इफेक्ट आता है। पहला क्या करते हैं अपन उसको, तो पहला अपन उसको वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर ऐड करते हैं, और सेकंड आप क्या करते हैं, तो सेकंड आप वो लाइबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखते हो। कहां पे लिखोगे आप, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख दोगे। बोलो समझ में आया क्या? ओके चलो अभी नेक्स्ट देखो बाया, पुढचं बघा एक लवकर फटाक करून। अभी देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 बोल रहा है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है ना, तो इधर लिख दो, लाइबिलिटी में लिख दो। चलो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है बेटा, यहाँ पे 200 दिया है, तो ऐसा आउटर में जाएगा अपना 500। ये समझा क्या? और सेकंड क्या करने का, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे भी आप ऐड कर दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके कितना है यहाँ पे 200 है, तो बार कितना जाएगा 1650, बार कितना जाएगा बच्चा 1650 चले जाएगा, ठीक है। डन, इतना पक्का समझ में आया। चलो अभी लास्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमेशा याद रखना, सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी वहां पे बात है ना आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आती है, किसकी बात आती है, जब भी आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की, जब भी बात इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की आती है बेटा, वो टाइम पे इसके हमेशा वहां पे दो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ओके। और सेकंड अपन क्या करेंगे, देखो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिजनेस पार्टनर को देगा, हम देंगे मतलब हमारा नुकसान, हमारा नुकसान, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इतना समझ लो, राइट। एंड सेकंड पार्टनर को मिलेगा, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अगर करंट अकाउंट रहता था तो करंट में किया होता, अभी वो फिक्स फ्लक्चुएटिंग आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो अपन पार्टनर के कैपिटल में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी ऐड कर देंगे, समझा क्या? कितना परसेंट बोला है रे बच्चा उन्होंने, देखो यहाँ पे 3% बोला है, ठीक है। ओके अभी कैपिटल देखो कितना दिया उन्होंने, 40,000 और 20,000 दिया है। तो पहले 40,000 का 3% निकालो, कितना आएगा, 4 त्रिक 12, बरोबर है क्या? तो एक सेकेंड रुको, 40,000 इंटू 3%, 1200 आएगा, कितना आएगा बोलो, 1200 आएगा, ठीक है। और सेकंड कितना है वो बोलो, इसे 20,000 है ना, तो 20,000 का कितना आएगा बोलो, यहाँ पे 3% आएगा, तो 20,000 का 3% क्या आएगा मेरा 600, ये कितना आएगा बोलो 600, समझा क्या? ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, इसलिए अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, बरोबर। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अभी ये कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी से फटाक करके, अर्चना और प्रेरणा, बरोबर ना। तो अर्चना और प्रेरणा, अर्चना को दिया 1200, प्रेरणा को दिया 600, ऐसे टोटल मिला कितना जाएगा अपना 1800 जाएगा। इतना क्लियर है क्या? टोटल मिला कितना जाएगा 1800। रॉकी भैया एकदम बराबर आप बात कर रहे हो, ठीक है। और सेकंड क्या करने का, इसमें ऐड कर देने का। इसमें पहला करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें पहले करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर करेंगे 1200, ओके। तो 38,000, एक सेकेंड, 38,800, 38,800 प्लस 1200, ये कितना आएगा अपना यहाँ पे 40,000 आएगा। इतना समझ में आया क्या? और सेकंड इसमें भी कर देंगे ऐड, क्या आएगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना था बेटा 600 का था ना। अच्छा इसका फिगर इनर में लिखना चाहिए बेटा, इसका फिगर कहाँ पे लिखने का, इनर में, क्योंकि अभी तक नेट प्रॉफिट वगैरह अपना हुआ नहीं है ना, तो इसका इनर में लिखेंगे अपन यहाँ पे 40,000। बोलो समझा कितना, राइट। और नीचे का भी कितना आएगा 1900 प्लस 600, मतलब 19,700 यहाँ पे लिखूंगा। बोलो डन क्या? अभी अपना सब कुछ वहां पे क्या हो गया बेटा, एडजस्टमेंट वगैरह वहां पे अपन ने कंप्लीट कर दी, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट बेटा कर दिए, ओके। अभी क्या करने का, कुछ नहीं, अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दो, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। क्या बचा है अभी इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, चलो जल्दी से। 29,800 प्लस 12,000, ओके, यह आएगा 41,800, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ठीक है। ये डेबिट में लिखूंगा 41,800, ठीक है। इसमें से अभी क्या करने का, ये माइनस करने का, 1 2 3 4, ओके। तो देखो 41,800 में से 8,560 गए, में से 22,700 गया, में से 1,250 गया, उसमें से 1,000 गया, बरोबर।
तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 8,290 आया, 8,290 बराबर है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप एग्जाम में जीपी वगैरह मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 8,290, इतना समझा। फिर अपन अभी जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, पूरा लिखना। आप एग्जाम में वापस बोल रहा हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 8,290 दिनार, कळलं का। आता दोघांची टोटल प्लस 310, तो ये आएगा 8,600, ठीक है। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का टोटल 8,600 है। मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा, और ये 8,600 में से यहाँ पे मैं जितनी भी डेबिट वाली चीज है वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। पहले बैड डेट्स का कंप्लीट करो जरा, देखो 200 प्लस 800 माइनस 500, ये आएगा बाहर कितना बोले यहाँ पे 500, बाहर जाएगा 500, ठीक है। अभी क्या करो, ये 8,600 में से डेबिट वाले सारे आइटम्स को माइनस कर दो जल्दी से फटाक करके। 8,600 में से डेबिट के सब माइनस करने के ना, तो माइनस 2200 माइनस 525 माइनस 1800, ठीक है, माइनस 1650 माइनस 850 माइनस 500 माइनस 250, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 825 का, देखो बराबर है बेटा, बुक का भी 825 का वहां पे मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अभी जो भी नेट प्रॉफिट है उसको कौन से रेशो में बांटना है, 2:1 में। कैसे बांटेंगे देखो, तो 825 ओके 2:1, तो दोनों का टोटल कितना आएगा 3, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 करेंगे तो पहले का आएगा, अर्चना का आएगा, ठीक है। और 825 अपॉन 3 इंटू 1 करेंगे तो किसका मिलेगा आपको, प्रेरणा का मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो 825 अपॉन 3 नहीं अपॉन 3 तो यहाँ पे कितना आएगा, अपॉन 3 कर दिया ना मैंने, 825 अपॉन 3 इंटू 2, ये अर्चना का आया 550, ठीक है। और इसका कितना आया, प्रेरणा दीदी का कितना आया 275। बोले इतना समझा क्या, अभी कुछ नहीं यार, कर दो ना। यहाँ पे लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स क्या आएगा यहाँ पे आपका कैपिटल, अर्चना प्रेरणा, ठीक है। यह आएगा 550, यह आएगा 275, दोनों का मिलके कितना जाएगा रे बाबा, ये जाएगा 825, इतना समझा। अभी आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। 550 इधर ऐड होगा, मतलब बाहर जाएगा 40,550, इतना समझा। वैसे इसमें ऐड कर दो अपने प्रेरणा की, इसमें ऐड नेट प्रॉफिट कितना था, वो 275 था ना, यस और नो, अपॉन 3, हाँ 275 था, तो 275 इधर ऐड कर दो, इसको बाहर लिखो, तो इसका बाहर कितना जाएगा, ये इसका बाहर जाके वहां पे जाएगा 19,975, ठीक है। ये अपना कैपिटल का फाइनल फिगर आ गया, बरोबर। और अभी लास्ट में क्या कर देने का, इसका टोटल ले लेने का, खत्म लायबिलिटी का। तो देखो चलो कितना आएगा, 40,550 40,550 प्लस कितना अपना नीचे का 19,975, इतना हुआ, प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 17,500 प्लस 5,000 प्लस ये कितना आएगा 500, मेरा टोटल आ रहा है 87,525 लायबिलिटी साइड का, इतना आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अभी एक बार एसेट्स का देखेंगे दोस्तों अपन, मैथ्स तो होना चाहिए यार, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। 19,800 प्लस 22,475 प्लस 7,500 प्लस 1,750 प्लस 2,000 प्लस 12,000 प्लस 6,300 प्लस 17,700, या अभी क्या है, और प्लस 3,000 प्लस 5,000, ठीक है। ये आ रहा है 87,525, बरोबर है। देखो जितना एसेट्स का टोटल है उतना लायबिलिटी का है, क्या बोलो, है सर, राइट। तो यहाँ पे मेरा टैली हो गया। क्या करने का, 12 में से 12 वहां पे लिखने का वेरी गुड, और एक किलर वाली स्माइल दे देने की। बोलो समझा क्या, एक बार बुक का चेक करो बराबर है क्या फिगर में, तो वापस कुछ आप बोलते हो ना कमेंट में फिर, राइट। 87,525 हुआ क्या, तीनों मैच, ग्रॉस प्रॉफिट भी मैच हुआ, नेट प्रॉफिट भी हुआ, बैलेंस शीट भी टैली हो गया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो देखो दोस्तों, आप सभी लोगों को समझ में आया क्या रे बेटा। अच्छा, ईमानदारी से मुझे प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स करोगे जितना भी अभी तक मैंने वहां पे आपको सिखाया, राइट। अभी आपको फाइनल अकाउंट्स के ऊपर पूरा एकदम ऐसा होल्ड आया क्या रे। अभी देखो, ये आपके प्रैक्टिस की बात अभी रह गई है, मतलब अभी अगर देखोगे ना, तो अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, 6th वाला किया। अभी 7, 8 और कितना बचा इसमें, 9, 10, हार्डली 3-4 क्वेश्चन बचे, और मेरे सॉल्व के
बचे हुए। तो अभी मैं ना थोड़ा थोड़ा सेकंड चैप्टर भी वहां पे स्टार्ट कर दूंगा और इसके भी जो लेक्चर्स है वो भी मैं आपको कंटिन्यू वहां पे बाद में करवा के दे दूंगा, मतलब दोनों करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो जितना भी अभी तक मैंने वहां पे आपको सिखाया दोस्तों, समझ में आ रहा है ना पक्का? आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, प्लीज आपके सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर करना, ओके। सारे फ्रेंड्स को करना, मतलब जो भी ऐसे स्टूडेंट है ना कि जिसको मतलब अकाउंट स्टफ लगता है, आप उनको शेयर करना। इवन इको का भी, ओसीएम है, एसपी है, मैथ्स, इंग्लिश है, हम सभी सब्जेक्ट का वहां पे आपके लिए लेके आ रहे हैं। पूरा कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की दोस्तों। थोड़ा स्केड्यूल टाइट होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, आपके सारे फ्रेंड्स को बता देना दोस्तों अपने चैनल के बारे में, अपने क्लासेस के बारे में, राइट। तो उनको भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के दिन फिर यहाँ पे मैं रुकूं क्या, मुझे बताओ जल्दी से। आज के दिन यहाँ पे मैं लेक्चर को वाइंड अप करूं क्या, मुझे बताओ, यस और नो? ओके, चलो, तो आज के दिन यहाँ पे मैं लेक्चर को रोकता हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में ऐसे ही, ओके। चलो, तब तक के लिए बाय बाय दे, टाटा। चलो एक बार बाय बोलो सब लोग जल्दी से फटाक करके, ओके। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ठीक है, टाटा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।